बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आज 20 अगस्त 2025 के इस लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 8:30 हो चुके हैं और ये समय है अभी बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित प्रश्नों का। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज जो प्रश्न होगा इसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न हम रखेंगे, जिसका संबंध जो होगा लाइब्रेरियन साइंस से होगा। दोस्तों आज के सेशन का खास बात यह है कि एक प्रश्न 3 प्रश्नों 4 प्रश्नों के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ कई प्रकार के टॉपिक जोड़ करके और उसके बाद आपसे प्रश्न किए जा रहे होंगे। तो ऐसे में यह एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिए, जरूर आपको फ़ायदा इससे पहुंचेगा तथा एक बार में 20 के स्थान पर 100 क्वेश्चनों के बराबर आप पढ़ाई कर पाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुस्तकालय विज्ञान की नींव 5 नियमों पर आधारित है। तो पूछा जा सकता है कि बताइए पुस्तकालय विज्ञान की जो नींव है वह कितने नियमों पर आधारित है। सही आंसर है कि 5 नियमों पर, जिन्हें सबसे क्रांतिकारी योगदान माना जाता है। यानी पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित सबसे बड़ी क्रांतिकारी जो योगदान है वह क्या है? 5 नियम। यह नियम किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रश्न हो गया अब आपके पास कि पुस्तकालय विज्ञान की नींव 5 नियमों पर आधारित है, जिन्हें सबसे क्रांतिकारी योगदान माना जाता है। आपको बताना है कि यह नियम किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरियन साइंस की जो होती है यह किया था हमारे ही देश के रहने वाले S.R. रंगनाथन, जिनको पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज का, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यह प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइप किया गया है ताकि आप सावधानी पूर्वक और आसानी से समझ पाएं। क्लोन क्लासिफिकेशन भारत में विकसित एक अनोखी वर्गीकरण योजना है जिसमें संख्याओं और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रश्न आपके सामने है, दूसरा नंबर याद रखेंगे। प्रश्न है कि क्लोन क्लासिफिकेशन भारत में विकसित एक अनोखी वर्गीकरण योजना है जिसमें संख्याओं और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? क्लोन क्लासिफिकेशन इज यूनिक क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलपमेंट इन इंडिया यूजिंग नंबर एंड सिंबल इन विच ईयर वाज इट्स फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। यह जो है 1933 ईस्वी में जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की पहचान हेतु ISBN नंबर का प्रयोग किया जाता है। कहता है यह प्रणाली पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? पुस्तकालयों में पुस्तकों की पहचान हेतु ISBN नंबर प्रयोग किया जाता है। बताना है कि यह प्रणाली पहली बार किस वर्ष जो है वह शुरू की गई थी। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं और आप इसका आंसर ज़रूर हमें ढूंढ करके कमेंट कीजिएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, एकाएक जल्दी से जल्दी बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये रहेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन विश्व की सबसे बड़ी वर्गीकरण में से एक है। यह प्रणाली किस देश में विकसित हुई है? याद रखना है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन विश्व की सबसे बड़ी वर्गीकरणों में से एक है। यह प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इन विच कंट्री वाज दिस सिस्टम डेवलप्ड? आपके पास ऑप्शन है भारत, यूनाइटेड किंगडम, USA या फ्रांस। दिए गए प्रश्न चौथे का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है जो विश्व की सबसे बड़ी वर्गीकरण के रूप में जानी जाती है, याद रखेंगे उसमें से एक है यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी USA के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्धगंगा परियोजना, याद रखेंगे शुद्धगंगा परियोजना भारतीय शोध की डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास है। यह किस प्रकार की सामग्री से संबंधित है? शुद्ध गंगा परियोजना भारतीय शोध को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। आपको बताना है कि यह किस प्रकार की सामग्री से संबंध रखता है। ऑप्शन है यह ई बुक देता है, या यह जो होता है शोध प्रबंध करता है, या ये जर्नल्स होता है, या संदर्भ पुस्तकें देती है। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह शोध प्रबंधन पर आधारित है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, आप अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है।
जहां करोड़ों दस्तावेज संग्रहित है। यह पुस्तकालय कहाँ स्थित है? द नेशनल लाइब्रेरी इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया विद मिलियंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रेसिव्ड। वेयर इज दिस लाइब्रेरी लोकेटेड? याद रखेंगे, द नेशनल लाइब्रेरी इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया विद मिलियंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्स। वेयर इज दिस लाइब्रेरी लोकेटेड? भारत में नेशनल लाइब्रेरी देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जहां करोड़ों दस्तावेज संग्रहित है। यह पुस्तकालय कहाँ उपस्थित है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में यह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप एक प्रश्न में कई प्रश्न देख रहे होंगे। जैसे एक प्रश्न हो जाता है, उसी में एक आंसर रहता है, फिर उसी से कंटेंट जुड़ा हुआ दूसरी प्रश्न उसमें जो है शामिल कर लिया जाता है, जिससे एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूचना को व्यवस्थित रूप से संचित करने के लिए मार्क फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। मार्क का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है, सूचना को व्यवस्थित करने हेतु संचित या व्यवस्थित रूप से संचित करने के लिए मार्क फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि मार्क का पूरा नाम क्या है। द स्टोर इंफॉर्मेशन ये सिस्टमेटिकली द मार्क फॉर्मेट इज यूज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मार्क? This is the question number 7 and the options are, the first number option is machine readable cataloging, manual record cataloging, modern access record code या main archive record code। तो याद रखना है कि मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। यह प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले मार्क का काम क्या है? सूचना को व्यवस्थित रूप से संचित करने का काम जो होती है वो मार्क करती है। अब ये बताइए कि मार्क का पूरा नाम क्या है। 7वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होती है यह मार्क का पूरा नाम है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 स्टेट के लिए मुख्य प्रश्न जो कि लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनफिलिप्मेंट भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को डिजिटल से जोड़ने वाला प्रमुख एजेंसी है। तो प्रश्न क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ने वाली डिजिटल रूप से जोड़ने वाली एजेंसी का नाम क्या है? तो उस कंडीशंस में इनफिलिप्मेंट बोलेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनफिलिप्मेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इनफिलिप्मेंट भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को डिजिटल रूप से जोड़ने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 9वां नंबर, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सूचना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की इंडेक्सिंग सेवाओं का प्रयोग होता है। कहता है कि कैटेशंस इंडेक्शन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? सूचना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की इंडेक्सिंग सेवाओं का प्रयोग होता है। प्रश्न है कि सिटेशन जो होता है, सिटेशन इंडेक्सिंग होती है, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? इस 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि इसका विचार गॉरफील्ड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालयों में दस्तावेजों के संरक्षण हेतु डिजिटल तकनीकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। पुस्तकालयों में दस्तावेजों के संरक्षण हेतु डिजिटल तकनीकों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। प्रश्न है कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकालयों में दस्तावेजों के संरक्षण हेतु डिजिटल लाइब्रेरी तकनीकों का प्रयोग भारी संख्या में बढ़ा है। ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आसान एवं दूरस्थ दूरी तक इसको पहुंचाना आसान हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। इजी एंड रिमोट एक्सेस इस प्रश्न का सही आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि पुस्तकालय सूचीकरण में CIP का विशेष महत्व है क्योंकि यह पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही जानकारी उपलब्ध कराता है। CIP का पूरा नाम क्या है? पुस्तकालय सूचीकरण में CIP का विशेष महत्व है। प्रश्न है कि इस पुस्तकालय सूचीकरण में CIP का विशेष महत्व है क्योंकि यह पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले ही जानकारी उपलब्ध कराता है। CIP का पूरा नाम क्या है? CIP का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, याद रखेंगे कैटलॉगिंग इन पब्लिक, ये होता है CIP का फुल फॉर्म। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हम रोकना चाहेंगे आपको बस 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए। दोस्तों यदि आपने अभी बिहार लाइब्रेरियन की आप तैयारी करते हैं 2025 के लिए स्टेट के लिए और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल से ई बुक नहीं लिया है तो आप 3 ई बुक यानी कि लाइब्रेरियन साइंस, आर्ट ऑफ टीचिंग
और जीके जीएस जो कि 20 नंबर, 30 नंबर और 100 अंकों का होगा, से संबंधित अगर आपने ई बुक नहीं लिया है तो आप अभी तक ले सकते हैं। यह हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आपको उपलब्ध किया जाएगा, जिसमें मस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के जो पीडीएफ होगा और 3 ई बुक होगा और क्लास से जुड़ने का जो है आपको लिंक मिलेगा। दोस्तों अब इसकी कीमत टोटल RS 200 लगती है। अगर आप लेना चाहते होंगे तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका जो है प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए पेजेज जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जितना जल्द हो सके उतने जल्द आप इसको परचेज करके और रिजर्व हो जाइए। तो लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप जरूर हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। प्रश्न 12वां नंबर कि पुस्तकालय विज्ञान में ओपेक आधुनिक कैटलॉगिंग प्रणाली है। दिखाई दे रहा है पुस्तकालय विज्ञान में ओपीएससी या ओपेक जो होती है आधुनिक कैटलॉगिंग प्रणाली है, जिसका प्रयोग सभी बड़े पुस्तकालय करते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? याद रखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान में जो है ओपेक होता है उसका काम क्या है? आधुनिक कैटलॉगिंग प्रणाली है। यह एक प्रकार का कहता है कि इसका प्रयोग सबसे जो बड़े पुस्तकालय होते हैं, बड़े बड़े पुस्तकालय, उसमें ओपेक का प्रयोग करते हैं। ये ओपीएससी का प्रयोग करते हैं। ये ओपीएससी का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस जो कैटलॉगिंग है, यह ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय विकास के लिए जो RRLF है नामक संगठन स्थापित किया गया है। RRLF का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार के द्वारा जो पुस्तकालय विकास के लिए एक प्रकार की संस्था बनाई गई है जिसका नाम RRLF होती है, राजा राम मोहन राय जो होती है लाइब्रेरियन फाउंडेशन है, यह इसका नामक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों 13वें का ऑप्शन नंबर बी, ये टू डेवलप पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। याद रखें सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु RRLF नामक संस्था लाइब्रेरियन के जो है क्षेत्र में बनाया गया है और इसका गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि सूचना विज्ञान में जो बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग साहित्य के मात्रात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सूचना विज्ञान में जो है बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग साहित्य के मात्रात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? The in information science bibliometrics is used for the quantitative study of the literature. What is the main objective? सूचना विज्ञान में बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग साहित्य के मात्रात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है टू मेश्योर इंफॉर्मेशन ग्रोथ। सूचना की वृद्धि को मापने के लिए जो है बिब्लियोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आपका होगा आज के इस सेशन का। प्रश्न है 15 कि भारत में जो डेलनेट है का एक प्रमुख नेटवर्क है। भारत में डेलनेट एक प्रमुख नेटवर्क है जो विभिन्न पुस्तकालयों को आपस में जोड़ता है। तो प्रश्न पूछा सकता है कि बताइए भारत में जो कौन सी ऐसी नेटवर्क है जो पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऐसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा डेलनेट करता है। क्वेश्चन पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह दिल्ली में उपस्थित है। याद रखेंगे जो पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का काम करेगा उस नेटवर्किंग को हम लोग डेलनेट के नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में उपस्थित है। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए कोहा का जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। याद रखेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि बताइए कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए। यह मूल रूप से किस देश में विकसित किया गया है? कोहा किस देश में विकसित किया गया? 16वें का ऑप्शन नंबर बी। यह जो है मुख्य रूप से जो है न्यूजीलैंड में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न आपके देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इसे किस संगठन ने प्रारंभ किया था? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी जो है किस प्रकार की परियोजना है? तो यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। पूछा जा रहा है इसे किस संगठन ने प्रारंभ किया था? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको यूनेस्को के द्वारा जो है दोस्तों डेवलप किया गया है, प्रारंभ किया गया।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि पुस्तकालय विज्ञान में रेफरेंस सर्विस का उपयोग, रेफरेंस सर्विस उपयोगकर्ता को सही जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पुस्तकालय विज्ञान में उपयोगकर्ता को सही जानकारी उपलब्ध कराने वाली सर्विस को क्या कहते हैं। तो उसे रेफरेंस सर्विस के नाम से जानते हैं। यह रेफरेंस सर्विस क्या करता है, तो याद रखें पुस्तकालय विज्ञान में उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने का काम रेफरेंस सर्विस करता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर ए, टू गाइड यूजर्स इन द फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना और खोजने में उनका मार्गदर्शन करना रेफरेंस सर्विस का काम होती है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि इंडेक्स ट्रांसलेशनम, याद रखेंगे इंडेक्स ट्रांसलेशनम यूनेस्को की एक प्रमुख पहल है। याद रखेंगे यह मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। इंडेक्स ट्रांसलेशन इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द यूनेस्को। व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन डज इट मेनली प्रोवाइड। इस प्रश्न का सही आंसर है 19वें का ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ये ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स है, यानी कि पुस्तकों को अनुवाद करने के लिए काम करता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसलेशनम के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 20वां नंबर प्रश्न है और अंतिम नंबर प्रश्न है आज के सेशन का। दोस्तों हमारा सेशन आज का कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए, और फिलहाल अभी आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, बिहार के किस कोने से, आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत सरकार ने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण हेतु नेशनल मिशन ऑफ द लाइब्रेरी यानी NML योजना को शुरू किया है। भारत सरकार ने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण हेतु किस योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, जिसको NML के नाम से जानते हैं, शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर ए, टू कनेक्ट लाइब्रेरीज डिजिटली। याद रखेंगे जो भारतीय सरकार ने पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण हेतु जो योजना चलाई है, जिसको NML के नाम से जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालयों को डिजिटल रूप में जोड़ने की प्रक्रिया देखी जाए। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे मस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको सहायता इससे जरूर मिलेंगे अपने अगले सेशन के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।